प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में अच्छे से समझा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप सभी मुझे बताओ अब कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, अब हमारा प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पता लग गया आप सभी को अच्छे से? तो बताओ फिर से मेरे को, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों आओ, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हमारा प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। इनको आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे और इन लाइनों में से फिर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर, भारत एक विशाल देश है। क्या है भारत? एक विशाल देश। कौन सा देश? भारत। ठीक है। इसकी राजधानी दिल्ली है। किसकी राजधानी है? दिल्ली, भारत की। ठीक है। यहाँ होली, दिवाली, तीज, रक्षाबंधन, ईद आदि कई त्योहार मनाए जाते हैं। पता है ना, हम सब भी मनाते हैं ना बहुत सारे त्योहार। जैसे अभी पीछे हमने कौन सा त्योहार मनाया था? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी से पहले हमने कौन सा मनाया था? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन से पहले हमारा कौन सा त्योहार आया था? तीज। मनाए थे ना आप सभी ने भी। तो ये हमारे प्रसिद्ध त्योहार हैं। अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध इमारतें हैं। देखो, आप कई बार घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों ने भी बड़ी बड़ी इमारतों को देखा होगा और वो प्रसिद्ध इमारतें भी होंगी। जैसे दिल्ली का लाल किला बहुत ही फेमस है। जब कई बार हम कहते हैं कि हम दिल्ली घूमने के लिए जाएंगे, वहाँ पर हम क्या देखेंगे? लाल किला। तो वो क्या है? एक प्रसिद्ध इमारत। ठीक है। तो बहुत सारी इमारतें और भी हैं। यहाँ पर मैंने 1-2 का ही नाम लिखा हुआ है, जैसे लाल किला, ताजमहल, अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर भी हमारा कहाँ पर है? दिल्ली में। ये भी एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया। कौन कौन से हैं वो? जैसे स्वामी दयानंद, गौतम बुद्ध, भगत सिंह। ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है। जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया हुआ है भारत को, दिल्ली। क्या है ये? भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ठीक है ना। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताएं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं, जो शब्द मैंने यहाँ पर रेखांकित किए हुए हैं, वो हमारे कौन से शब्द हैं? विशेष शब्द हैं। और इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में चर्चा करें। ठीक है ना। और जो ये वाले नाम हैं, इन नामों को, विशेष नामों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक
संज्ञा। ठीक है बच्चों, आ गया आपको अच्छे से समझ में। एक बार फिर से देख लो कि संज्ञा के 3 भेद हैं। सबसे पहला भेद है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराएं, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। देखो, जैसे भारत के उत्तर में सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर जो पर्वत शब्द है ये पर्वतों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है और ये एक विशेष पर्वत के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। हमने यहाँ पर किसी एक नदी का नाम नहीं लिया, यहाँ पर हमने नदियों की संपूर्ण जातियों के बारे में बताया है कि यहाँ पर कई नदियाँ निकलती हैं। ये नदियाँ जंगलों, देखो जंगलों के भी नाम होते हैं ना, तो यहाँ पर भी हमने किसी विशेष जंगल का नाम नहीं लिया। किसके बारे में बताया है कि नदियों, जंगलों, पठारों, मैदानों से होकर गुजरती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने नदियों की संपूर्ण जाति का बोध कराया है, जंगलों की संपूर्ण जाति का बोध कराया है, पठारों की संपूर्ण जाति का बोध कराया है और मैदानों की संपूर्ण जाति का बोध कराया है। ठीक है। और अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है ना। कहाँ मिल जाती हैं? अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो समुद्र शब्द आया है, इससे भी हमें समुद्र की संपूर्ण जाति का पता चल रहा है। ठीक है बच्चों। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराएं, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हमारा तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? देखो एक बार, जो संज्ञा शब्द किसी के भाव, दशा, स्थिति या अवस्था आदि का बोध कराएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखो जैसे एक बार, बचपन में श्री कृष्ण बहुत शरारती थे। कौन सी अवस्था में? बचपन की अवस्था में। ठीक है ना। तो क्या करते थे वो? कौन सा भाव यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है? शरारती, है ना। उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी। ठीक है ना। यहाँ पर भी हमें कौन सा भाव दिखाई दे रहा है? प्यार का। ठीक है ना। क्या करती थी वो उनसे? प्यार। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती थी। ठीक है ना। कौन सी आदतें सिखाती थी? कौन सा भाव दिखाई दे रहा है? अच्छी आदतों का। कभी किसी की नहीं, वह उन्हें सिखाती थी सदैव मेहनत करना। ठीक है ना। क्या करना? मेहनत करना। दशा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सभी की भलाई करना। कौन सा भाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर? भलाई करना। कभी किसी की बुराई नहीं करना। जो ये वाले शब्द हैं जिनको मैंने रेखांकित किया है, ये हमारे कौन से शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। ठीक है ना। इनसे क्या प्रकट हो रहा है? हमारा
भाव प्रकट हो रहा है कि अब हम खुश हैं या अब हम उदास हैं, ठीक है ना, पता लग रहा है ना कि अब हम शरारत कर रहे हैं या आराम से बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचपन में उसकी अवस्था का पता लग रहा है। श्री कृष्ण बहुत शरारत करते थे, उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, जैसे आपकी मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है। वह उन्हें अच्छी अच्छी आदतें सिखाती थी, वह उन्हें सिखाती थी कि सदैव मेहनत करना और सभी की भलाई करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। जो यहाँ पर शब्द है बचपन, शरारत, प्यार, अच्छी आदतें, मेहनत, भलाई, बुराई, ठीक है ना, ये कौन से शब्द हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप सभी को संज्ञा के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि ये संज्ञा के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।